हेलो वंस अगेन। आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। मैंने पहले भी मैनेजमेंट की कई सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं और उसी तरह आज की वीडियो में भी बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज के साथ मैंने आपको एक नया टॉपिक कराना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम। तो टॉपिक की इंट्रोडक्शन देते हुए पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था पीटर ड्रकर ने। तो इंट्रोडक्शन देते हुए सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो टॉपिक है वो पीटर ड्रकर ने दिया था। उन्होंने 1954 में एक बुक लिखी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात की। ये जो टॉपिक था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका सारा एम था इंडिपेंडेंट बनाना मैनेजर्स को, ताकि मैनेजर्स जो हैं वो अपनी डिसीजंस खुद ले पाए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक पार्टिसिपेटिव तरीका है। पार्टिसिपेटिव का मतलब जहां पर हर एक एम्प्लॉय और मैनेजर की बात सुनी जानी थी कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये हो गया एक डेमोक्रेटिक स्टाइल जिसमें हर एक एम्प्लॉय की सोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती थी। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बदल रही थी तो सोच बदलने की भी जरूरत थी। तो ये एक नई सोच थी। अब बात आती है मीनिंग एंड डेफिनेशन की। तो एमबीओ का मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ाना, यानी ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर तरीके से काम कर पाए और हर एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो रिजल्ट के ऊपर ही फोकस करे। अब डेफिनेशन लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जॉर्ज ओडियम की डेफिनेशन ली है। तो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है? इट सेज कि एमबीओ एक प्रोसेस है। प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक काम करने पड़ते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हर तरह के मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं मिलजुल कर गोल्स बनाते हैं, हर एक गोल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर एक इंडिविजुअल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उससे हम क्या चाहते हैं ये बताते हैं, साथ के साथ जो भी रिजल्ट उसने अचीव करके देना है वो भी उसको बताया जाता है और उसको ये भी बताया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक किया जाएगा जो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक पूरा साइकिल था जिसके अंदर कई सारे काम एक के बाद एक करने पड़ने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक साइकिल की तरह है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोसेस का चार्ट बनाया है। ये चार्ट आपको काफी सक्सेसफुल हो सकता है इस टॉपिक को समझाने के लिए। देखिए, प्रोसेस ऑफ एमबीओ के अंदर हमारे 5 काम हैं। पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बनाना, उनकी क्लैरिटी देना यानी समझाना। उसके बाद हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को उससे क्या चाहिए वो बताना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना टाइम टू टाइम और एंड में एम्प्लॉयज को बताना कि परफॉर्मेंस कैसी थी। अब हम एक एक करके सारे प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हुए पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव्स बनाना पूरी कंपनी के लिए। अब एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगी। हर एक कंपनी अपना एक मिशन और विजन बनाती है। मिशन का मतलब होता है कि हमारा आने वाले टाइम में क्या गोल है, हमने क्या अचीव करना है। और विजन होता है कि जो दूर वाले समय में, लॉन्ग टर्म में हमने क्या अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। तो जो पूरी कंपनी के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का विजन हो सकता है कि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहती है। तो ये हो गया उसका पहला स्टेप कि कंपनी का पूरा ब्रॉड मतलब पूरी कंपनी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, ये पहला काम है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर जो भी आपने सोचा है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बोला कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का। तो इस ऑब्जेक्टिव को अपने एम्प्लॉयज के दिमाग में डालना कि हम ऐसे करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल। गूगल बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी कंट्रीज में नंबर 1 आईटी कंपनी के तौर पर
इस्टेब्लिश्ड है। तो ये चीज उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छे तरीके से समझाई है कि हमारा क्या स्टेटस है और एम्प्लॉयज के हमें कैसे काम करवाना है। तो सेकंड स्टेप में आपने अपने एम्प्लॉयज को ये समझाना है कि वो काम कैसे करेंगे, कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव बना है। एमबीओ के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ड्रकर ने ये बोला कि जब ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, स्मार्ट। स्मार्ट क्या था? स्मार्ट हर एक के अंदर, अक्षर के अंदर इसके ढेर सारे मतलब छुपे हैं। एस है स्पेसिफिक, मतलब आपने हर एक एरिया ढूंढना है जहां इंप्रूवमेंट की जा सकती है और उसके अंदर बेहतरी लेके आने की कोशिश करनी है। उसके बाद है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है जिसे हम चेक कर सकते हैं, जिसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे मान लीजिए कंपनी के प्रॉफिट, तो इस बार कितने प्रॉफिट हुए, पिछली बार कितने हुए थे, इसको आपने दोनों को देखा, मेजर किया, यानी आपने कोई एक इंडिकेटर रख लिया कि ये होगा तो तरक्की हो रही है, ऐसे आपने कोई पॉइंट बना लेना है। तीसरा है असाइनेबल। असाइनेबल का मतलब होता है जो काम किसी के जिम्मे लगा दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए कि ये काम किस एम्प्लॉय ने करना है, ये अच्छे से बता देना है। रियलिस्टिक, जो भी आपने गोल बनाया वो ऐसा हो जिसे असल में कर पाना मुमकिन हो। अब आज ही कंपनी बनी और वो कहे 1 साल में हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, तो ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं। तो आपने जो भी अपना ऑब्जेक्टिव बनाया वो ऐसा हो जो असल में जितने आपकी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर पूरा हो पाए। उसके बाद है टाइम बाउंड। उन्होंने बोला कि हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का समय फिक्स होना चाहिए, उसी के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए। अब ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए, इसे फिर से 2 हिस्सों में बांटा गया, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसे हम रुपए में, नंबर में या किसी भी एक चीज में लिखकर बता सकते हैं, जैसे प्रॉफिट हो गया, ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसके अंदर हमें इमोशंस को या मतलब समझना पड़ेगा, लिख के नहीं बताया जा सकता। जैसे हम ये बोले नंबर्स उसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। मान लो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है कि नहीं, लोग खुश हैं कि नहीं, तो ये क्वालिटेटिव टर्म है, इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा, गिनती में इसको नहीं बताया जा सकता। फिर आ जाता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप के अंदर कोशिश की गई पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की। उन्होंने बोला कि पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स बनाने में। जो जिस बंदे ने काम करना है उससे तो पूछिए कि कौन सा काम वो कैसे कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स को शेयर करो, टॉप से लेके बॉटम तक हर बंदे को इनकरेज करो कि वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव बनाए, क्योंकि जब आप अपने लिए खुद कुछ सोचते हो तो आपको उसे पाने की इच्छा बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से लोग अपने अंदर पावर फील करेंगे और उसे अचीव करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तो ये था आपका तीसरा स्टेप। फिर आ गया आपका चौथा और पांचवा स्टेप। चौथा स्टेप क्या था? चौथा स्टेप कहता है कि आपने कंटिन्यूसली चीजों को मॉनिटर यानी चेक करते रहना है। आपने देखना है कि जिस एम्प्लॉय को जो काम दिया, क्या वो काम वो कर रहा है, कहीं पर जरूरत है कि वो आगे पीछे तो नहीं हो रहा, इस चीज का आपने खासा ध्यान रखना है। फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने अब इवेल्युएशन करनी है, यानी अब बात आ गई चेकिंग की, और जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड मिलेगा। एम्प्लॉय के प्रोग्रेस का ध्यान रखा जाएगा और इसके अंदर उन्हीं से भी ये पूछा जाएगा कि भाई तुमने ये काम कैसे किया। फिर उसके बाद मैनेजर उन्हें ऑनेस्टली फीडबैक देगा कि उनका काम अच्छा था कि बुरा था। तो इस तरीके से काम की चेकिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लिए, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एमबीओ के ढेर सारे फायदे हैं। तो स्लाइड के अंदर मैंने इमेजेस लगा के उन फायदों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फायदा क्या है? बेटर मैनेजमेंट। इमेज को देखिए, सब लोग मिलकर बना रहे हैं और अच्छे से चीजें बन भी रही हैं। यानी जब हर एक्टिविटी का आपने गोल सेट किया, हर इंसान का गोल सेट किया, तो मैनेजमेंट तो अच्छी हुई।
रिसोर्सेज भी बैलेंस हुए और ऑब्जेक्टिव्स में भी क्लैरिटी आई। दूसरा है क्लैरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को अपना रोल पता है, पूरे स्ट्रक्चर में क्लैरिटी है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, सारी बात पता है। आपने सारी अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर दिया है, सबको हर चीज की दिमाग में पूरी पूरी क्लैरिटी है। इससे काम के अंदर जो आपका जितना भी आपने कोशिश करनी है वो रंग लेकर आएगी ही आएगी। थर्ड है इनकरेजिंग पर्सनल कमिटमेंट। जब आपकी कंसेंट मतलब सहमति, जब एक काम के लिए आपकी सहमति ली गई और आपने हाँ बोली तो आपका काम की तरफ नजरिया पॉजिटिव होगा, आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन भी आएगी, तो इसका बहुत ही ज्यादा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होएगा। कंट्रोल सिस्टम अच्छा डेवलप होगा, स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, परफॉर्मेंस चेक होएगी, जहां पर डेविएशन आई तो उसी समय कोई एक्शन लेके उसको ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद अगला फायदा क्या होगा? अगला फायदा ये होगा कि कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, आपसी बातचीत से नतीजे बढ़िया निकलेंगे सीनियर और जूनियर के बीच में। एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों की जो काम करने की आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बेहतर ही आएंगे। ये तो हो गए सारे फायदे। अब जब इतने फायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ नुकसान भी होंगे ही होंगे। तो ये है कुछ वीकनेस, ये भी मैंने इमेजेस की मदद से आपको समझाया है। पहला देखिए, अब मैनेजमेंट एफ ए जो है एमबीओ की, ये एक फिलॉसफी यानी एक सोच है। अगर मैनेजर इसको अच्छे से खुद ना समझ पाया तो आगे किसी को भी वो समझ नहीं आएगी और रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। दूसरा, डिफिकल्टी इन सेटिंग गोल्स। ये सबसे मुश्किल काम है, गोल सेट करना। अगर आपका गोल ही सही सेट ना हुआ या अनरियलिस्टिक हो गया तो काम का नतीजा अच्छा नहीं आता। फेलियर टू गिव गाइडलाइंस फॉर गोल सेटर्स। यहाँ पर गोल सेटर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, सारा ध्यान दिया गया कि आपस में बातचीत करो, एम्प्लॉयज की सुनो, लेकिन गोल सेटर्स को क्या ट्रेनिंग देनी है, जिन्होंने गोल बनाने हैं उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, इस मामले में बात करना ड्रकर भूल ही गए जैसे। देन इज डेंजर ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी। जब हर चीज के रूल्स होंगे, हर चीज के अंदर स्टैंडर्ड्स कंपैरिजंस होंगे तो आपकी क्रिएटिविटी का तो बीच में जगह ही नहीं रही, तो डेंजर आ जाएगा कि आपकी इनोवेशन के अंदर बिल्कुल ही खात्मा होता जाएगा और आप इनफ्लेक्सिबल यानी आप रिजिड हो जाएंगे। और इसके अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही सारा ध्यान दिया गया है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पाना है, मिशंस को कैसे पाना है, इस चीज की क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये कुछ एक थी वीकनेसेस। तो इस तरीके से ये जो हमारा एमबीओ का टॉपिक है ये सारा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर इन बातों को बताया गया। अब आ गई सबसे जरूरी बात कि इसके अंदर कि हमने इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो चलिए देखें। अब एमबीओ को इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कहता है पहले तो पर्पस को अच्छे से डिफाइन कीजिए। इमेज में देखिए वो पर्पस को जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैनेजर है पूरे एमबीओ प्रोग्राम का, उसने सबको पहले अच्छे से एक्सप्लेन करना है। टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन्होंने ही इसको इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग अच्छे से देनी है। ट्रेनिंग होगी तभी सब समझ पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और पार्टिसिपेशन ऐसे नहीं होती, उसके लिए इनकरेज करना पड़ता है कि हर इंसान आगे बढ़कर आए और अपने आइडियाज दे, उन्हें वैसे का माहौल देना पड़ता है और उनका कंटिन्यूस फीडबैक आपने लेते रहना है और देते भी रहना है। उनसे भी पूछना है कि आप खुश हैं कि नहीं और उन्हें भी बताना है एम्प्लॉयज को कि आपका काम अच्छा है कि नहीं। तो अगर इन पांचों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से, तभी एमबीओ अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी। अब सबसे जरूरी बात जो मैं आपको कहने जा रही हूँ वो ये है कि हमारा आज का टॉपिक तो कवर हो जाता है, आने वाले टाइम में और भी मैनेजमेंट की वीडियोस मैं आपके लिए डालती रहूंगी। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन है तो ये मेरा मेल आईडी है जिस पर आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। सो विद दिस, एमबीओ एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है जिसकी मदद से हर एक ऑर्गेनाइजेशन काफी कुछ पा सकती है। थैंक यू एवरीवन।